इसका मतलब इसको ग्राम में लेना, इसको लीटर में लेना, और क्या। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ना फंसाएगा आपको, फंसाएगा कुछ नहीं यार, हम बता रहे हैं क्या करना है। चैप्टर क्लोज। दूसरा टॉपिक, एक लास्ट, देन फिनिश मोलैलिटी। स्मॉल एम मोल्स पर केजी, ठीक है। ये क्या है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, ये भी वही है, मोल और नीचे मास। अब ये वॉल्यूम नहीं है, मास है, ये क्योंकि पर केजी है तो मास है। तो मास आप सॉल्वेंट लेना, सॉल्यूशन नहीं लेना, किसमें, केजी में, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं। और इसको भी ओपन करना है तो कर लो। तो फिर क्या, अगर ग्राम में लेना तो सामने वाले ने सॉल्वेंट को ग्राम में दिया तो फिर क्या, वही मोल, वैसे ही है वैसे, इनटू क्या, 1000 अपॉन WA। ए समझ रहे हो, ए किसको बोलते हैं, समझ रहे हो, ए किसको बोल रहे थे पता है ना, ए किसको बोल रहे थे, सॉल्वेंट को। यहां सॉल्यूशन नहीं लेना है, यहां सॉल्यूशन नहीं लेना है, सॉल्वेंट लेना है। और इनटू 1000 की हो, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है वो, यहां पर सॉल्वेंट ग्राम में, याद रखना, हाँ सॉल्वेंट लेना है, ठीक है। और अगर सॉल्वेंट नहीं देके लिक्विड में ml में दे तो उसको सॉल्वेंट में कन्वर्ट करना, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू, मालूम है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी अगर इसको तुमने ग्राम में लिखा है तो वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में लिखोगे तो चलेगा। ग्राम पर ml लेना, ग्राम पर लीटर भी लेते, कोई चिंता नहीं है, लीटर ले लेना, इसमें क्या चिंता है। तो लीटर है तो फिर दूसरा कैलकुलेशन है। डेंसिटी देखना किसमें दे रहा है, ये देखना। अगर डेंसिटी तुमको ग्राम पर लीटर दे रहा है तो इसका मतलब इसको ग्राम में लेना, इसको लीटर में लेना, और क्या। ये ग्राम पर लीटर तो वॉल्यूम लीटर में आएगा। और ये अगर ग्राम पर मिलीलीटर दे रहा है तो फिर ये ग्राम होगा और ये मिलीलीटर होगा, ये देख लेना। तो डेंसिटी से तो आपको क्या दे रहा है वो देख लेना। जैसे तुम वॉल्यूम दे रहा है तो डेंसिटी भी देगा, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, मास निकालना है ना। तो फिर आपको ना, अगर मान लो वॉल्यूम दे रहा है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देना, समझ में आ रहा है। तो फिर क्या हुआ यार, डेंसिटी की यूनिट ना ग्राम पर लीटर लिखा है, तो इस वॉल्यूम को आप लीटर में लिखोगे तो लीटर लीटर कैंसिल होगा, आंसर ग्राम में आ जाएगा। और अगर ये ग्राम पर ml होगा ना तो फिर इसको ml में लेना, तो ml कैंसिल होगा तो ग्राम आ जाएगा। बस इतनी कहानी है। तो अगर कभी फंसे तो मैं बता रहा हूं, और इसको ओपन करूं, और इसको ओपन करूं क्या, और इसको ओपन करता हूं क्या, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, किसमें, ग्राम में। आप चाहो तो ऐसा भी फॉर्मूला लिख सकते हो। ये क्या है, ये क्या किए, ये क्या किए, ये क्या है, ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, ये कौन है जल्दी बताओ, मोल। मोल को ऐसे तो लिखते हैं क्या, खोल रहा हूं उसको, फार्मूले को और खोल रहा हूं मैं। आया, लिखो, फिर एक आध क्वेश्चन करते हैं अपन। अरे जल्दी बनेगा, ये भी जल्दी बनेगा। मोलैलिटी को स्मॉल एम से शो करते हैं, इसलिए स्मॉल एम लिख रहा हूं, ठीक है। आप मोल्स पर केजी की जगह स्मॉल एम लिखोगे तो भी चलेगा। कंसेप्ट क्लियर है ना। ये देखो, बढ़ रहा हूं, स्टार्ट। 4 ग्राम NaOH should dissolve in 100 ग्राम वाटर, ठीक है, ठीक है। तो क्या, ये वेट ऑफ सॉल्यूट, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया।
सही है, यही पर मोल निकालना है, जैसे निकालते हैं यही निकालो कि बनाओ। अच्छा पहले फार्मूले से, चलो मोलिटी का फार्मूला खोल दिया हो ना, अलग से करना अलग से करो, और ऐसा लिखना, ऐसा लिखो, ये लो। चलिए जल्दी बताओ WB कितना, जल्दी बताओ 4 मॉलिक्यूलर मास 40 इंटू 1000 अपॉन 100, ये गया, ये भी गया, आंसर 1 फिनिश। अरे 440 हो गया ना, वो तो दिख रहा है ना अलग से, WA अलग से दिया है। समझ में आया क्या कर रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर हुआ? पहले इसको लिखो फिर आगे बढ़ूंगा। ये अलग से दिया है ना भाई, ये अलग से वाटर का WA दिया है ना, ये अलग से दिया है, हो गया। ठीक है ना। अब ये लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, 10% कैल्शियम कार्बोनेट ब्रैकेट में W/W, याद आ रहा है, मास परसेंट। ये हमने पहला क्वेश्चन बनाया था, मास परसेंट। इसका क्या मतलब अब समझ जाओगे आप, ठीक है। तो आप मेरे को मोलिलिटी बताओ। अरे इतना बस लिख के बोल दिया मोलिलिटी बताओ, मैं कैसे समझू, अब समझना पड़ेगा। 10% निकला, इसका मतलब क्या फॉर्मूला था बताओ, W/W बताओ। परसेंट निकला है किसका, X%। कैसे निकलेगा, वेट ऑफ X अपॉन टोटल वेट। तो जो टोटल मास होता है, ये मास ऑफ सोल्यूशन होता है, ठीक है, यहां A लिखा था, और ये A+B होता है। तो मुझे ना किसी एक का चाहिए, दूसरा नहीं। तो ऐसे केस में आपको ना निकालना पड़ेगा। परसेंट निकला है ये इंटू 100 करके निकला था, लेकिन मेरे को ये टोटल मास सोल्यूशन का होता है, मेरे को सोल्यूशन नहीं चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्यूट हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा, मैं थोड़ा सा इसको ना हटा ही दे रहा हूं, इसको पहले हटा दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा ये, है ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा कैसे। चलो बताओ कैसे। तो आपको ना दिमाग लगाना पड़ेगा भैया। टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, क्या मास ऑफ सॉल्यूट, यहां 10 ग्राम है। ये कौन है, ये B है। अब सॉल्वेंट निकालना है, तो टोटल सोल्यूशन का मास कितना है, टोटल परसेंट देना है, तो टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, 100 माइनस WB। तो क्या होगा, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। तो आपको 90 डालना है। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ना फंसाएगा आपको, फंसाएगा कुछ नहीं यार, हम बता रहे हैं क्या करना है, ये पुराना वाला मिटा रहा हूं मैं, जगह नहीं है। ये देखो हम बता रहे हैं, तुमको क्या दिया, ये देखो X% लिख दिया W/W। तो मोलिलिटी बताओ, अगर आपसे पूछा गया तो क्या करना है, मोलिलिटी पूछा क्या करो, तो इसमें WB जो है वो X ग्राम है, और WA जो है ये परसेंट लिखा है ना, तो 100 माइनस X ग्राम है वो, क्योंकि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, जिसमें B को हटाओगे तो A आएगा ना, A और B का टोटल 100 है। यहां पर WA प्लस WB इज इक्वल टू 100 है। तो WA क्या आएगा, 100 माइनस WB आएगा, और WB कितना है, X%। इसका मतलब कभी ऐसा परसेंट W/W दे तो फिर मोलिलिटी का फार्मूला मैं बता देता हूं। फार्मूला क्या था, WB अपॉन M बताना, ठीक है। फार्मूला क्या था, पहले फार्मूला लिख देता हूं फिर से आपको रिवाइज कराने के लिए। तो मोलिलिटी इक्वल टू फार्मूला क्या है, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA ग्राम में। चलो WB क्या है यहां पर, X। मॉलिक्यूलर वेट जितना होगा उतना लिख दूंगा, इंटू 1000। WA क्या आएगा, 100 माइनस X कर देना। जो परसेंट दिया ना, ये क्वेश्चन है, तो परसेंट जो दिया उसको लिख देना, X के लिए परसेंट वो निकाल लेना। तो मेरे को अगर क्वेश्चन दिया तो क्या, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलो
कितना दिया कैल्शियम कार्बोनेट 10। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 100, तो क्या अपॉन 100 इंटू 1000 अपॉन 100 माइनस 10, तो क्या होगा फॉर्मूले में 10/100 इंटू 1000 अपॉन 90, ऐसा करना। मतलब वो W फंस रहा है, बाकी तो सब ठीक है यार, आपका WA फंस रहा है। तो WA क्या है, सोल्यूशन में से W भी माइनस कर दो और उसको सॉल्व कर दो, फिर सॉल्व करते जाओ, ये को सॉल्व कर दो जल्दी से। क्या हुआ बता भैया, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये खत्म। 10/9, 10/9 आया आंसर, इसका आंसर 10/9 आया। लगभग 1 पॉइंट कितना आएगा, कितना आएगा 9 1 हुआ, बचा कितना 1 10 9.1 1.1 के आसपास आएगा। और फिनिश। समझ में आया, समझ में आया क्या कर रहे हैं। परसेंट रहेगा तो ऐसे ही बनाना है, क्योंकि मुझे ना, मैं बार बार शुरू से हिंट कर रहा हूं कि मेरे को WA चाहिए, इसे सोल्यूशन नहीं सॉल्वेंट है। तो बोले पहले क्वेश्चन में क्या किए, तो पहले क्वेश्चन में तुमने मेरे को अलग से, पहले क्वेश्चन में तुमने मेरे को अलग से WA दिखाया था, 100 ग्राम वाटर अलग से दिया, तो मैं डायरेक्ट रखा। अब तू ये परसेंट बता रहा भाई, तो 100 में 10 ही है तो वो 90 होगा, तो मैं 90 लिखा हूं, ये देखो। लेकिन उसको ना एक फार्मूला फॉर्म में मैं निकाल कर दिया हूं आपको। अगर परसेंट देगा तो ऐसा कहीं दिया परसेंट W/W, तो ऐसा करना, लिखो। आपके सारे टॉपिक इस चैप्टर के फिनिश, चैप्टर क्लोज, नाउ चैप्टर इज डन। ठीक है, सब चीजें हमने के लिए, अब आपको करनी होती है प्रैक्टिस। अब आपको करनी होती है प्रैक्टिस। तरीके मैंने बता दिया, कहां कहां फंसोगे बता दिया। अब आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस। हम ना आपको ना, जैसे अब जो जुड़े हैं अब DPPs चालू करेंगे। ठीक है, अब जो जुड़े हैं, जिन्होंने फीस नहीं दी है वो फीस देंगे तो फिर बैठना चालू करेंगे। ठीक है ना, जो फीस देंगे वो बैठेंगे, क्योंकि हम एक चैप्टर पूरा क्लियर कर दिए। अब आपको DPP सॉल्व करेंगे या और क्वेश्चंस करने तो और क्वेश्चन करेंगे। ये समझ लो कि आपका 11th पूरा फिनिश, 11th का पहला चैप्टर 11th बेस पर, NCERT बेस पर अच्छे से क्लियर कर दिया, है ना। अब इनमें वेरिएशंस होते हैं क्वेश्चंस के, क्वेश्चन के वेरिएशंस होंगे, वो आपको चलते रहेंगे।